हेलो दोस्तों, फोन रेडार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और ये है आस्क फोन रेडार आस्क अमित भवानी एपिसोड नंबर 3। इस हफ्ते हमारे पास आए थे करीब 50 सवाल और जिसमें से मैं करीब 40 सवालों के जवाब दूंगा। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा और ये एक रैंडम ऑर्डर है, तो जो भी सवाल आएगा उसके मैं आंसर देते रहूंगा। तो पहला सवाल है, सर व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग कुछ नहीं है, एक सर्वर है जो कहीं रिमोट लोकेशन पर स्टोर किया गया है। मतलब यूएस में आपका एक सर्वर होगा जहां पर आपकी सारी फाइल्स, वेबसाइट की जो भी फाइल्स होती हैं वो वहां पर सेव होती हैं और जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे, जैसे foneradar.com एक्सेस करोगे, तो वहां से वो फाइल्स आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएंगे और वहां पर आपको वेब पेज रेंडर हो जाएगा। तो वेब होस्टिंग आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको कहीं और सर्वर की जरूरत नहीं। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, अगर आप मल्टीपल कनेक्शंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास जो सीपीयू है वो बहुत ही अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, फिर आप आराम से वेब होस्टिंग सर्वर अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। ये एक बेसिक जवाब था, लेकिन वेब होस्टिंग के अंदर अगर जैसे आप डिग करेंगे तो काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको मिलते हैं बेसिक होस्टिंग, उसके बाद मिलता है रीसेलर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड होस्टिंग और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस। अगला सवाल है, हाउ मच विल बी द वारंटी ऑफ द जियो 1500 रुपीज, 1 ईयर और 3 ईयर्स। प्रमोद, जियो की फोन की वारंटी वैसे रहेगी 1 ही साल की। आपको जो मिल रहा है ऑप्शन वो है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का। वो टेक्निकली अगर आप अलग तरीके से देखोगे तो वो एक टैक्स बचाने का भी तरीका है। अगर रिलायंस उस फोन को बेचता 1500 रुपये में तो उनको करीब 18% का टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को, या फिर 12% का टैक्स देना पड़ता, जो कोई कम अमाउंट नहीं होती है। उसके बदले में अगर आप उसको बोलोगे कि रिफंडेबल डिपॉजिट है तो आपको कहीं किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है और आप आराम से फोन को दे दो कस्टमर्स को, 3 साल के उनको पैसे देने की गारंटी दे दो। और पता है आपको करीब 40-50% तक तो लोग वैसे भी उस फोन को घुमा चुके होंगे, तोड़ चुके होंगे, भूल भी चुके होंगे। तो एनीवे वो उनकी स्कीम है, लेकिन आपको वारंटी मिलेगी सिर्फ 1 साल की। अगला सवाल है, मी बैंड कहां से ले सकता हूं। आपको मी बैंड भारत में मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन के ऊपर चेक करेंगे तो आपको वैसे भी हमेशा स्टॉक्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वरना आप इंटरनेशनल वेबसाइट जैसे अली एक्सप्रेस, गेयरबेस्ट, बैंगगोड, यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मी बैंड का जो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हार्टवेयर ट्रैकर भी है वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो आप वहां से मंगवा सकते हैं। अगला सवाल है, इज देयर एनी सिम कार्ड स्लॉट फॉर सेकेंडरी सिम एक्सेप्ट द जियो लॉक्ड सिम इन जियो फोन। अयान, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा था तो मैंने फर्स्ट एक्सक्लूसिवली बताया था कि जियो के मल्टीपल वेरिएंट्स आने वाले हैं, अलग अलग मॉडल्स आने वाले हैं, और जो मॉडल मैंने चेक किया था उसके अंदर सेकेंडरी स्लॉट था और फर्स्ट स्लॉट जो था वो जियो सिम के लिए लॉक था, लेकिन सेकेंडरी स्लॉट आप उसको दूसरे सिम के साथ यूज कर सकते हैं। What about the Note Fan Edition launch in India? मेरे हिसाब से Note Fan Edition नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि अगले महीने जो है अगस्त में गैलेक्सी नोट 8 लॉन्च होने वाला है, तो नोट 7 फैन एडिशन लाके सैमसंग भारत के अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहेगा। वैसे भी उसका नोट 7 एडिशन का नाम बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि वो फोन एक्सप्लोड हुए थे और वो नहीं चाहेगा कि अब वो ज्यादा कंफ्यूजन लाए, क्योंकि S8 अच्छा ही चल रहा है उनका और S8 एक्टिव तो वैसे भी नहीं लेके आएंगे, तो बचेगा नोट 8। तो वो कोई चांस नहीं है कि नोट 7 एडिशन यहाँ पर लेके आएंगे। अगला सवाल है, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू बाय द आईफोन 7 और द गूगल पिक्सल एक्सेल और द अपकमिंग गूगल पिक्सल एक्सेल। अगर दीप आपके पास कोई बजट का इश्यू नहीं है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों फोन को अभी मत खरीदिए, वेट कीजिए, क्योंकि आईफोन 8 आने वाला है और पिक्सल नया वाला जो भी है वो भी आने वाला है, तो इन दोनों के लिए वेट कीजिए। अगर आपको वो लगे कि अच्छे हैं, उसकी प्राइसिंग आपको ठीक लगे, अगर आपके बजट में आती है तो उसको खरीदिए, या फिर तब तक इन मॉडल्स की प्राइसिंग वैसे भी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि आपको वेट करना है और वो करीब 1 से 2 महीने का ही समय लगेगा उसके लिए। Before Google changed rules in YouTube, I got $0.70 on my videos in my channel. After that, it dropped to $0.01. जशवंत, आई हैव नो आइडिया आप किस चीज़ के बारे में रेफर कर रहे हैं। आपको एक वीडियो में इतने पैसे आते थे, पर 1000 व्यूज आते थे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ये गारंटी है कि YouTube की रेवेन्यू डे बाई डे कम होती जा रही है। अगर आप पिछले साल के रेवेन्यू नंबर्स देखोगे और इस साल के नंबर्स देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत ही कम रेवेन्यूज हो चुकी हैं, और इसका रीजन ये है कि एक साथ जियो के कारण काफ़ी मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑनलाइन आ चुके हैं, लेकिन उतने सारे एडवर्टाइजर्स अवेलेबल नहीं थे उस प्लेटफॉर्म पे, जिसके कारण रेवेन्यू कम हो गई है। एक बंदे ने पूछा है, भोपाल में एक एड OLX के ऊपर रखिए जो है जियो फोन की 1500 रुपये में, और वो बोल रहे हैं कि ऑफिशियल लिंक्स है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर जियो फोन खरीदना है तो ऑनलाइन आपको मिलेगा जियो.com पर ही, या फिर रिलायंस जियो के रिलायंस डिजिटल स्टोर्स, रिलायंस के कोई भी ऑफिशियल स्टोर्स, वहीं पर आपको ये फोन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी बंदे होते हैं OLX पे या फिर जो भी ऑनलाइन eBay पे, ये सारा स्कैम है, इनके थ्रू आप मत खरीदिए क्योंकि आपके पैसे चले जाएंगे। अगला सवाल है, सर वांट टू बाय अ फोन रेंज ऑफ 9000 विद गुड फीचर्स बट नॉन चाइनीज।
नॉन चाइनीज। भाई नॉन चाइनीज इंडिया में क्या है आप मुझे बताइए, आप कमेंट में भी आप बता सकते हैं। काफ़ी लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आपने Redmi Note 4 को रिव्यू किया, वो है चाइनीज़ फ़ोन, आपने कोई और अनबॉक्सिंग की वो भी चाइनीज़ फ़ोन है। Mi Max 2 के अनबॉक्सिंग में मैंने यही देखा था, और कोई और भी फ़ोन होता है तो वो वही कमेंट करते हैं कि चाइनीज़ फ़ोन है। तो भाई आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इंडिया में कौन सा फ़ोन बना है, मुझे आप ये बात बताइए कि 100% इंडिया में कौन सा फ़ोन बना है। माइक्रोमैक्स नहीं, माइक्रोमैक्स भी चाइना से इंपोर्टेड है। इंटेक्स, लावा, कार्बन, ये सारे इंडियन कंपनीज है, लेकिन 100% चाइनीज है। सिर्फ उनके टीम इंडियन है, नाम इंडियन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन फोन है। तो अगर आपको सिर्फ 9,000 रुपये में फोन खरीदना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 10,000 तक बजट लेके जाइए, Xiaomi का Redmi Note 4 खरीद लीजिए, बढ़िया फोन है और आप उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है सर्वेशन का। पूछते हैं, सर एक बात बताओ, आप गिव अवेज देते हो बहुत, बट आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे गिव अवे देना। तो सर्वेन मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ रिव्यू करने के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए, फीचर करने के लिए चैनल में। और जैसे मैंने अमेजॉन बेसिक से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, मैं उनको यूज़ नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बैकपैक पड़े हुए हैं, अभी मैंने एक अनबॉक्सिंग करूँगा बैकपैक का, तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारे पावर बैंक्स पड़े हुए हैं, तो जैसे एक नया पावर बैंक आता है तो मैं उसको टेस्ट करने के लिए ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो उससे अच्छा है कि मेरी कम्युनिटी है, जो बंदे फॉलो करते हैं, उनको दे दूँ ताकि वो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करे और एक्सपीरियंस ले सके। तो वो एक रीज़न है मेरा गिव अवे करने का। How much did you spend to buy the Fonda domain? And I am a 13-year-old brother and love you and your inspiration. You're my inspiration. Thanks आशीष। I had purchased, मैंने ये डोमेन fonda.com खरीदा था GoDaddy के ऑक्शंस में। वो एक प्रीमियम ऑक्शन था, लेकिन वो 4 डिजिट अमाउंट मैंने उसके लिए पे किया, तो वो कुछ भी हो सकती है, आप गेस करते रहिए, लेकिन उसके लिए मैंने 4 डिजिट डॉलर्स की अमाउंट पे की थी। अगला सवाल रितेश का है, वो पूछते हैं कि स्मार्टफोन स्क्रीन डू नॉट रिमेन हाइजीनिक फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग, विच सोल्यूशन और लिक्विड शुड बी यूज टू कीप इट क्लीन। सो रितेश, दिस इज द रीजन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपसे होता है तो आप वाटर रेजिस्टेंट फोन खरीदिए या वाटर प्रूफ फोन खरीदिए। जैसे मेरे पास है गैलेक्सी S8, तो मैं हफ्ते में एक आधी बार इसको निकालता हूँ, वॉश करता हूँ वॉश बेसिन के नीचे, ताकि काफ़ी सारे जर्म्स ना हो। अब इसके पीछे रीज़न आपको लगा कि यार ये क्या लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। आप ये बात सोचिए, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आप फ़ोन पे बात करते हो, सारा डस्ट इसके एक्यूमुलेट होता है। आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, फिर भी इस फ़ोन को आपके साथ लेके जाते हो, और उसके बाद जब आप खाना खाते बैठते हो तब आप खाना खा रहे हो और एक हाथ से स्वाइप कर रहे हो उस फ़ोन को, तो आप सोचिए कितने जर्म्स उस फोन के थ्रू आपके हाथ में लग रहे हैं और वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसके लिए कोई और तरीका अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उसको आप साफ करते रहिए। अगला सवाल है महर्षि का। पूछते हैं, अमित भाई अहमदाबाद में कब आ रहे हो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो महर्षि, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अहमदाबाद का मेरा प्लान हो चुका है, सितंबर का इसका प्लान है, और सितंबर के महीने में मैं आऊँगा, तो मैं उसके डेट्स कुछ दिनों के अंदर अनाउंस कर दूंगा। नारायण पूछते हैं, जियो फोन में वॉइस कॉल्स के लिए कोई प्लान एक्टिवेट होना जरूरी है क्या? हाँ नारायण, तो आपको आपके फ़ोन के अंदर जियो का 150 रुपीज़ का प्लान, या फिर जो उनका नेक्स्ट प्लान है 306 या 309 का प्लान, उसको आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है, तभी आपको आपका फ़ोन एक्टिव रहेगा। जो पुराने कनेक्शन थे, जियो धन ऑफर या होली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, उसमें आपको ग्रेस पीरियड के अंडर में आपको ऑप्शन हमेशा रहते थे, लेकिन जहाँ तक अभी रिलायंस की टीम ने हमें बताया है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई ना कोई प्लान तो एक्टिवेट रखना है, तभी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। विच प्लेटफॉर्म डू यू यूज? अगला सवाल है सुरेश पटेल का। पूछते हैं, विच प्लेटफॉर्म डू फोनडा वेबसाइट्स होस्टिंग एंड हाउ हैव यू डिजाइन इट और डन इट बाय अदर्स? सो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि फोनडा की वेबसाइट है, एक लिक्विड वेब सर्वर कंपनी, उनके वहाँ पर होस्टेड है। ये PHP बेस्ड वेबसाइट है, और हमने इसके सेटअप के द्वारा शुरुआत में एक स्टार्टअप को एक्वायर किया था, जिसके थ्रू हमें एक उनका सेटअप मिला था फोन फाइंडर का। और हमारा जो ब्लॉग है वो एक पब्लिकली अवेलेबल पेड थीम है, करीब $60 या $70 की डिज़ाइन मिलती है होम पेज वाली, और जो पीछे का सेक्शन है वो हमने एक स्टार्टअप खरीदा था, उसके थ्रू हमें उनकी डिज़ाइन एक्वायर मिली थी। I want to know if we buy domain from website other than we have to pay every month, or is it one time payment? तो मिस्टर जडेजा, आप जब भी डोमेन खरीदते हैं तो आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है 1 ईयर के लिए। सो डोमेन रजिस्ट्रेशन हमेशा होता है 1 साल के लिए। वेब होस्टिंग डिपेंड करता है, अगर आप ईयरली पैकेज लेते हैं, मंथली पैकेज लेते हैं, 3 इयर्स का पैकेज भी लेते हैं, जितना लंबा समय होगा उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मेरा डेडिकेटेड सर्वर है तो मैं मंथली पे करता हूँ, करीब $280 के आसपास उसका कॉस्ट है। लेकिन अगर आप छोटा पैकेज शुरुआत के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको $10 या $1 का भी होस्टिंग मिल जाता है। अगला सवाल है जय का। पूछते हैं, हाउ डू यू गेट द लेटेस्ट टेक अपडेट्स ऑलमोस्ट अर्ली देन एनीवन, और आर यू ऑन योर मोबाइल एंड कंप्यूटर ऑलवेज? तो हाँ जय, हमारा
एक रीज़न ये है कि हमें सबसे पहले न्यूज़ इसलिए मिलती है क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑनलाइन रहते हैं। करीब 16 से 18 घंटे मैं ऑनलाइन रहता हूँ। हमारी टीम भी इसी तरह से टाइम सेट किया हुआ हम लोगों ने कि एक बंदे का टाइम है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लंच तक। इस तरह से हमने कॉल सेंटर टाइप से एक शेड्यूल किया है ताकि कोई भी न्यूज़ हम लोग मिस ना करें और फ़ोन के ऊपर आपको फटाफट न्यूज़ पहुँचा दें। आज कमित भानी सर, आप सब स्मार्टफोन फीचर फ़ोन्स के बारे में तो इन्फो देते हैं, आप लैपटॉप और अदर डिवाइस के बारे में इन्फो नहीं दे सकते क्या? तो सर्वेश, होता क्या है ना कि दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप लैपटॉप्स की बात करें तो होते हैं बजट लैपटॉप्स, प्रीमियम लैपटॉप्स। अभी प्रीमियम लैपटॉप्स के अलावा भी होते हैं गेमिंग लैपटॉप्स, उसके अलावा होते हैं परफॉर्मेंस लैपटॉप्स, सर्वर टाइप डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइस, इतने मतलब दुनिया के ऑप्शंस होते हैं। अभी स्मार्टफोन्स के अंदर भी इतने सारे डिवाइसेस है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतने सारे ऑप्शंस है। तो आप अगर हर जगह फोकस करेंगे तो आप कहीं पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फोकस है स्मार्टफोन्स, IoT, वेरेबल डिवाइसेस और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइसेस एज ऑफ नाउ। विशाल पूछते हैं, विल द एसेंशियल स्मार्टफोन्स गेट लॉन्च्ड इन इंडिया? मुझे नहीं लगता विशाल की एसेंशियल स्मार्टफोन या एसेंशियल फ़ोन जो है एंडी रूबिन का, वो भारत में कभी इस साल तो आएगा, होपफुली मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी उनका जब नया वर्जन आएगा तब वो लॉन्च कर सकते हैं ग्लोबली, लेकिन अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। एनी प्रोडक्ट विच यू बाई यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर इट एंड यू लाइक इट बट आफ्टर यूजिंग इट यू आर लाइक इट टू मच? फिटबिट। तो फिटबिट कभी मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, मैं उनकी टीम को यही बात बताता हूँ कि मुझे फिटबिट से इतना लगाव हो चुका है क्योंकि उनका डेटा इतना अच्छा है। हमारे जो कम्युनिटी चैलेंजेस होते हैं, मेरा जिम का ट्रेनर जो है वो भी फिटबिट पर है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फिटबिट पर है और हम एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देते रहते हैं, वीकली टारगेट्स देते हैं, वीकेंड टारगेट्स देते हैं। और वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो अगर ब्रांड मुझे रिव्यू करने के लिए भी नहीं भेजेगा फिर भी मैं उसको खरीद के यूज़ करूँगा। लेकिन जब मैंने पहली बार उसको ट्राई किया था तो मुझे उतना एक्सपेक्टेशन था, मुझे लगा कि भाई कोई और रैंडम फिटनेस बैंड की तरह ही एक और प्रोडक्ट होगा तो चलो ट्राई करते हैं। और उसके बाद दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। आस्क अमित भवानी, व्हेन कैन वी सी यू ऑन द व्हाट्सएप पीआर ग्रुप मेंबर्स अपील्स? सो जैसे वीडियो लाइव हो जाएगा मैं आज से इस फोनोडा के ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी एक्टिव रहूंगा, ये मेरा अनाउंसमेंट है। अगर आपने देखा ये मैसेज तो नीचे कमेंट कीजिए। विल Xiaomi Mi 5X स्मार्टफोन कम टू इंडिया, योर थॉट्स? दीपांक, मुझे नहीं लगता है कि Xiaomi अपना Mi 5X लॉन्च करेगा क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने Mi 5 के बाद Mi 5S लॉन्च किया था चाइना में। इंडिया में Mi 6 इन्होंने लॉन्च नहीं किया तो Mi 5X लॉन्च करेंगे तो वापस से एक स्टेप पीछे लगेगा, तो वो मेरे हिसाब से लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं, अभी Xiaomi है, अगर उनके पास स्टॉक्स है तो वो लॉन्च कर भी सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ इंडिया से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर वारंटी मिलेगी क्या? पुलकित, डिपेंड करता है ब्रांड से ब्रांड तक, आप कौन से ब्रांड की बात कर रहे हो, कहाँ से आपने क्या मंगवाया है और उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एप्पल के मैकबुक खरीदते हो या एप्पल के कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आईफोन के अलावा तो आपको इंटरनेशनल वारंटी मिल जाती है। अगर आप जनरली कोई और प्रोडक्ट खरीदते हो जैसे फिटनेस बैंड हो गया या फिर कोई कैमरा हो गया तो आपको जनरली इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन ये फिर वहाँ पर निर्भर करता है उस ब्रांड के ऊपर। अगला सवाल है, ब्लॉगिंग वेबसाइट वर्सेस यूट्यूब चैनल विच इज़ बेटर? अभी तो फ्री हूँ तो जहाँ मर्जी उस वीडियो में क्लिक कर रहा है। तो अभिषेक, आपके सवाल का जवाब ये रहेगा कि आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं तो आप फोकस कीजिए आर्टिकल लिखने के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, अपने मैसेज को आपके व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं, तो आप यूट्यूब के वीडियो के ऊपर फोकस कीजिए। सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स और द मी मैक्स 2 फॉर द प्राइस ऑफ 17,000 रुपीज फॉर मल्टीमीडिया, डिस्प्ले साइज इज नॉट एन इश्यू। श्रीवसन, अगर आपको डिस्प्ले से कोई इश्यू नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मी मैक्स 2 क्योंकि वो ओवरऑल पैकेज आपको ज्यादा बेटर रहेगा सैमसंग की ऑन मैक्स सीरीज से कंपेयर में। What about एयरटेल बजट फोन दे विल लॉन्च? मैंने प्रणय कल ही एक वीडियो पब्लिश किया था जो था एयरटेल के एक अपकमिंग फीचर फोन के बारे में, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इन द फ्यूचर विल यू स्टार्ट अनदर वेबसाइट फॉर टेक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट जस्ट फॉर स्मार्टफोन्स? उत्सव, मैंने काफी सारे वेबसाइट्स बनाए हैं आज तक और मुझे नहीं लगता कि मैं एक और वेबसाइट बनाऊंगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन्स के ऊपर। हमारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है जो प्रॉब्ली होपफुली अक्टूबर में हम उसको अनाउंस करेंगे या फिर सितंबर में कोशिश करेंगे उसको अनाउंस कर देंगे। वो टेक रिलेटेड नहीं है, एक और प्रोजेक्ट है जो आपको कुछ ही दिनों के अंदर पता चल जाएगा। Why are people so obsessed with your audio quality on your videos? I'm totally fine for the tech info. विशाल, वो चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आती है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि पिछले 2 महीने पहले जो मेरे ऑडियो होता था वो काफ़ी बैड था क्योंकि मैं इसी स्मार्टफोन या कैमरा से ही ऑडियो रिकॉर्ड करता था। अब मैं डेडिकेटेड माइक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को फिर भी काफ़ी सारी कंप्लेन होती है कि सर आपके ऑडियो में ये प्रॉब्लम है, सर आपके ऑडियो में वो प्रॉब्लम। यार, मैं शर्ली शेठिया नहीं हूँ या कोई AR रहमान नहीं हूँ कि मैं आप मेरे गाने सुन रहे हो। आप फोकस करो मेरे वीडियो के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए ही है, आपको लगता है कि आप मेरे अच्छे के लिए ही आप मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन यार कभी कभी तो हद हो जाती है। मतलब 50 कमेंट है वीडियो के अंदर शुरुआत में ही और उसमें से 20 कमेंट होते हैं ऑडियो के बारे में। मतलब
क्या कर रहे हो यार, मतलब फोकस करो थोड़ा सा वीडियो के ऊपर भी। अमित सर, फ्रॉम टाइम ऑफ परचेज ऑफ S8 टू टिल नाउ हैव यू एवर यूज्ड बिक्सबी और एक्सीडेंटली क्लिक द बटन? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यही है S8, और मैं आपको बता दूं कि अब तक करीब 3-4 महीने हो गए होंगे इस फोन को यूज करके, मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन जितनी बार भी मैंने इसके ऊपर बिक्सबी बटन दबाया वो हमेशा एक्सीडेंटली हुआ है। मैं जब भी ऑडियो कम करने जाता हूँ और वहां पर वो बिक्सबी बटन दब जाता है। इसके अलावा जानबूझकर मैंने कभी बिक्सबी को ओपन नहीं किया। ये बकवास सॉफ्टवेयर यार, मतलब ऐप है, आई डोंट नो क्यों वो सैमसंग उसके पीछे पड़ा है, बस सीरी को कंपटीशन देने के लिए, गूगल नाउ को कंपटीशन देने के लिए। इफ यू गेट अ चांस टू मीट वन पर्सन डेड और अलाइव एंड टॉक विद हिम और हर, व्हाट हु वुड दैट बी? रोहित, मेरे लिए इंस्पिरेशन है इलॉन मस्क। अगर मुझे कभी चांस मिला, मैं कोशिश, अभी मेरा कोई चांस भी नहीं है, अभी मेरा कोई होप भी नहीं है कि अभी मिलूं। मुझे लग रहा है कि करीब 4-5 साल के बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, तब जाके मैं कुछ कैपेबल रहूंगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूँ। ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन इन टेक्नोलॉजी, तो वो एक पर्सन है जिनको मैं मिलना चाहूँगा। सर, विच वेबसाइट होस्टिंग यू यूज फॉर योर वेबसाइट एंड हाउ डू वी ऐड कस्टम स्क्रिप्ट्स टू अवर वेबसाइट्स? आकाश, मैं यूज कर रहा हूँ liquidweb.com की सर्विस, जो है डेडिकेटेड सर्विस, और मैं यूज कर रहा हूँ वर्डप्रेस, जो एक स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू आप कोई भी स्क्रिप्ट भी उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। If Jio number gets cancelled by not doing the recharge, then will the Jio phone still be refundable? नहीं, अगर आपके कनेक्टेड फोन से जो कनेक्टेड नंबर है अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आपको रिफंड नहीं मिल सकता है, लेकिन अभी तक इनका टर्म्स एंड कंडीशंस पेज अपलोड नहीं हुआ है और हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनके सारे डिटेल्स आउटसाइड पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। LG G6 is available at 34,000 rupees. It was launched at 35,000 on day one. If it could have gained some sales, right? एग्रीड, यही बात हम HTC, LG और कुछ और ब्रांड्स को भी यही बोलते हैं हमेशा कि अगर आपको LG G6 की सेल्स चाहिए थी तो आपको लॉन्च करना था 35,000 पे। अब वो इनफैक्ट ऑफलाइन मार्केट में 32,000 पे अवेलेबल है। आप क्यों उसको 50,000 के आसपास की प्राइसेज में लॉन्च करते हो, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप सैमसंग गैलेक्सी S8 के कॉम्पिटिशन में हो? भाई साहब, आप उसको हटा दो, नई स्ट्रेटजी लगा दो कि भारत के अंदर हम उसको लॉन्च कर रहे हैं 30,000 पे, जिससे ना सिर्फ सैमसंग को अटैक पड़ता, लेकिन वन प्लस, ऑनर 8 प्रो या सारे दूसरे ब्रांड्स को भी सीधा अटैक गिर जाता, क्योंकि LG G6 बहुत ही बढ़िया फोन था उस प्राइस रेंज के, जो है 32,000 लेकिन 50,000 के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं कर सकते थे। विच इज बेस्ट, Amazon Fire TV और Google Chrome कैश? तो अगर आपको अपने फोन से या लैपटॉप से कुछ स्क्रीन कैश करना है तो आप Google Chrome कैश खरीदिए, लेकिन अगर आप प्राइम टीवी यूज करते हैं जैसे Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन या फिर Netflix या फिर YouTube, आपको बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन चाहिए इन सारे ऐप्स के एक जगह पर, तो आप Fire TV यूज कीजिए, क्योंकि मैंने तो Amazon प्राइम टीवी का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, मैंने Netflix का भी लेके रखा हुआ है, तो मेरे लिए तो ये ओवरऑल बंडल पैकेज ही बढ़िया रहता है। My friends want to buy a mic for audio recording, singing covers on YouTube. Max budget is 3,000 rupees. तो दिव्यक, आप उसके अंदर और उनको पूछिए कि उनको ग्रुप में ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वन साइड ऑडियो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ब्लू जो ब्रांड है उनके काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जैसे ब्लू का स्नोबॉल है जो मैं पहले यूज करता था, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से और वहां पर ऑडासिटी ऐप के थ्रू आप इसके ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उनके डिफरेंट मॉडल्स है, आप उनको चेक कर सकते हैं। When Honor 9 लॉन्च इन इंडिया? Honor 9 का लॉन्च हो सकता है अगले महीने, जो है अगस्त के बाद, मतलब सितंबर के आसपास, तो आप स्टे ट्यून रहिए उसके अनाउंसमेंट के लिए। आप बेसिकली गुजराती हो, गुजरात से बिलोंग करते हो, फिर हैदराबाद में आप क्यों रहते हो और अहमदाबाद मीटअप करो? अहमदाबाद मीटअप हो रहा है और मैं गुजराती हूँ और हैदराबाद में क्यों रह रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पर जब मैं छोटा था शिफ्ट हो गए थे, तो हम लोग यहीं पर परमानेंटली रह चुके हैं और यहाँ रह रहे हैं, और मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है यहाँ से मूव करने का। तो ये सवाल उस तरह हो गया जैसे कि आप इंडियन हो और US में जाके क्यों स्टे कर रहे हो, मतलब यार उनके काम के हिसाब से जाना पड़ता है। हाउ कम बराक ओबामा फॉलोज यू ऑन ट्विटर? रियली क्यूरियस टू नो। यार शुभम, पता नहीं, उनकी एजेंसी थी। बराक ओबामा जब अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने जितने अकाउंट ट्विटर पे थे काफी लोगों को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे एक ट्रिक होती थी कि आप 1000 अकाउंट को फॉलो करो, उसमें से 500 लोग आपको फॉलो बैक करेंगे। तो उस जमाने पे उन्होंने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स को फॉलो किया और मिलियंस ऑफ अकाउंट्स से उनको फॉलो बैक किया। तो उस जमाने में बराक ओबामा ने मुझे फॉलो किया, लेकिन मैंने उनको वापस फॉलो नहीं किया था। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल, एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि सो अमित भवन इन ड्रीम इट्स ट्रू व्हेन वी वर आउट इन फोटोग्राफी एक्सपीडिशन व्हेन माय ऑनर 6X ड्रोन एंड आई वोक अप इन द मॉर्निंग। प्रथम, अगर वो हो जाता तो मैं आपको नया मेरा ऑनर 6X दे देता, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। बट एनीवे गाइस, ये बहुत मज़ा आया आप लोगों से आपके सवाल देखने में। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग सिर्फ स्मार्टफोन के ऊपर नहीं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मुझे सवाल और उनके जवाब की इच्छा रखते हैं, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग Q&A हो जाता है। तो अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप अपने सवालों को पूछते रहिए ट्विटर पर, हैशटैग है आस्क फोनडा और आस्क अमित भवानी। और हमारा नया गिव अवे आ रहा है 1 अगस्त को, जो है
परसों, और उस दिन आप देख पाएंगे कि आप क्या जीत सकते हैं। और ये एक महीने का गिव अवे रहेगा जिसमें आपको हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव रहना है, सारे वीडियो को कमेंट करना है, शेयर करना है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के ऊपर, और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। तो चलिए गाइज, मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। ये था फोनरार आस्क फोनरार एपिसोड नंबर 3, और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। सॉरी गाइस, पावर चला गया है ऑल ऑफ ए सडन, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभिषेक, ये अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं आर्टिकल अच्छी, अभिषेक इसका जवाब ये रहेगा कि यार ये लोग जब वीडियो बनाते तब भी क्यों घंटी बजाने लग जाते हैं, पता नहीं। मतलब 11:30 बजे कोई पूजा करता है क्या? मतलब हद ही हो गई, और वो बंदे को हॉर्न बजाना है। एनीवे, अभिषेक आपके, ये पूजा खत्म नहीं हुई, स्वामी टाइप लोग हैं यहाँ पर। हद है यार।